The BJP once again accused the TMC Supremo Mamata Banerjee and her nephew Abhishek Banerjee of instigating violence in Nandigram ahead of the polls. A woman BJP worker is killed in Naigram and Purva Mednipur, triggering large-scale protests by BJP workers. The local BJP supporters burned tires, blocked roads and shut down shops in Nandigram, and additional police and paramilitary forces were also deployed in the area to disperse mobs that set ablaze some shops and houses during this protest. Renik, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. But before that, let's listen into this reaction. जितना बार आएगी तो इतना वोट उनका नुकसान होगा। मिदनापुर को गद्दार बताया ना, हल्दिया को गद्दार बताया, मुझे सबको गद्दार कैसे मिदनापुर का लोग गद्दार नहीं, ये गुंडा का पार्टी है, टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि चुनाव आयोग और कड़ी से कड़ी कदम उठाए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की निगरानी में और केंद्रीय बल की उपस्थिति में अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है, ये सोचकर मैं बड़ा शंकित हूं। और इसके लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो जरूरी कदम उठाना चाहिए, चुनावी आयोग को वो कदम उठाना चाहिए। ये मेरा तरफ से जरूर ये मांग रखूंगा। जो हाथ में अभी शासन है उसके बाद भी इस तरीके घटना इलेक्शन कमीशन का तो जितना उठ जाता है ना। ये बंगाल में कानून की हालत ऐसा बुरी, कानून की हालत आज से नहीं कई सालों से, जिस दिन से सत्तारूढ़ पार्टी में तृणमूल शामिल हुई, काबिज में आए, बंगाल की सत्ता तृणमूल पार्टी के काबिज में आए, तब से ये लगातार जारी। Renik, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Renik, ये उग्र को लेकर पश्चिम बंगाल में जो लगातार घटनाएं होती रही हैं, वो फिर से एक बार उजागर हुई हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो था बंगाल में, मिदनापुर में, वहाँ पर भी सुनने में आया है कि उनके कॉन्वॉय पर आक्रमण हुआ था। ये क्या चल रहा है और किस तरीके से आपको लगता है कि टीएमसी फिर से एक बार घेराव में आ गई है विपक्ष के इस वायलेंस को लेकर? एकदम देखिए, कल छठे चरण का चुनाव होने जा रहा है और मेदिनीपुर, वेस्ट मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर और मेदिनीपुर सेंट्रल, ये तीनों जगह में भी कल मतदान है। और उसी के ठीक पहले दो रैली बीजेपी का, अगर दो चीज अगर बताया जाए तो दो रैली के ऊपर ही हमला हुआ। एक तरफ मेदिनीपुर में जब अग्निमित्र पॉल के सपोर्ट में मिथुन चक्रवर्ती रैली कर रहे थे, उसके रैली में भी हमला हुआ। टीएमसी की वर्कर्स की तरफ से टीएमसी झंडा लेकर उनके ऊपर हमला किया गया। टीएमसी झंडा लेकर वो खड़े होकर पत्थरबाजी भी किया गया, पानी का बोतल फेंका गया मिथुन चक्रवर्ती के गाड़ी को देखते हुए। दूसरी तरफ अगर नंदीग्राम का बात किया जाए तो नंदीग्राम एक हॉट सीट है और ये नंदीग्राम में चुनाव के ठीक पहले, 2 दिन पहले मर्डर का घटना भी घटा है, और जिसमें टीएमसी का जो मेंबर, टीएमसी का जो वर्कर्स और टीएमसी का जो लीडर है नंदीग्राम का, उनका नाम सामने आ रहा है। जैसे कि बीजेपी का दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का जो पब्लिक मीटिंग था, उसी टाइम उस पब्लिक मीटिंग से वो लोग जब घर लौट रहे थे, उसी टाइम में बीजेपी वर्कर्स को बुलाया गया था टीएमसी की तरफ से, और उसी टाइम में 10 बीजेपी वर्कर्स उधर पहुंचे थे। और उसको देखते ही टीएमसी का 50 से 60 आदमी उनको घेर लिए थे, उनको पीटा गया, इतना पूरी तरीके से पीटा गया कि 7 आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसमें से 2 आदमी का अवस्था क्रिटिकल है। उनको कोलकाता में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेफर भी किया गया है, उनको ट्रांसफर भी किया गया है। एक का आंख नष्ट होने वाला है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। और इसके साथ साथ ही रथीवाला आरी नामक एक महिला का मौत भी हो चुका है इस घटना में। और ये पूरा घटना जो घटा है, और ये घटना का ड्यूरेशन करीब 1.5 से 2 घंटा था। इधर इस सवाल आता है कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था। पुलिस जिस जगह में यह घटना घटा है उस जगह से पुलिस स्टेशन करीब 1 किलोमीटर की दूरी में है, तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर ये पूरा घटना घटने के बाद अभी तक इस घटना में पुलिस की तरफ से अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और इसके साथ साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जब एक जगह में चुनाव है उसके 48 आवर्स पहले इस तरीके का घटना घट रहा है, तो पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए क्यों पुलिस फोर्स तैनात नहीं किया गया था? यही सवाल बार बार से आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पूरा घटना को लेकर
की तरफ से जो रिपोर्ट मांगा गया था, डीएम की तरफ से इलेक्शन कमीशन में वो रिपोर्ट भेजा गया है, जिस रिपोर्ट में बोला गया है कि ये इंटरनल क्लैश है, ये कोई पॉलिटिकल क्लैश नहीं है, दो विलेज के बीच में ये क्लैश है। मगर बीजेपी ये कहने के लिए राजी नहीं है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल की तरफ से ये पूरा हमला किया गया है और तृणमूल कर्मियों के घर में कल प्रोटेस्ट भी दिखाया गया था। कल नंदीग्राम का 13 जगह में बंद का ऐलान कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से, और उसी घटना में पुलिस की तरफ से उनको जब रोका गया, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुआ, दुकान में आगजनी का घटना भी घटा। और ये पूरा देखते हुए पुलिस का जो भारी संख्या का पुलिस बल अभी नंदीग्राम में पोस्टिंग किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी मौजूद रखा गया है और उसके साथ साथ ही कीवर्ड टीम को भी रखा गया है और मोबाइल पेट्रोलिंग भी। चलिए रैनिक, आपके पास हम वापस आएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.